इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। सर, आपने कहा कि सहारनपुर में फिलिस्तीन का अगर नारा लगाया जाएगा तो आप जेल भेज देंगे, वहीं अगर मस्जिदों पर झंडे फहराए जाएंगे तब आप लोग कुछ नहीं बोलते। दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बहुत दुखद है। एक देश एक कानून की जब बात आप करते हैं तो आप सबके ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए। ये नफरत की बातें क्यों हो रही हैं? मैं किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैंने फिलिस्तीन का झंडा फहराने का समर्थन भी कर रहा हूं या नहीं। आप बराबर रखिए, सबके साथ है। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा सलूक करिए। फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है, फिलिस्तीन हमारा दुश्मन देश नहीं है। और फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है। फिलिस्तीन के अंदर 1 लाख के करीब लोग मारे गए हैं। ये इससे बड़ा आतंकवाद कोई हो नहीं सकता जो इजराइल कर रहा है। कई बार ये भी देखा गया है कि इजरायली लोग भी मारे गए हैं। इजरायली लोग मारे गए, उसे कौन बेहतर कह रहा है? उसे भी कोई बेहतर नहीं कह रहा है। लेकिन इसराइल के लोगों के और उनके अंदर तादाद में फर्क देखिए कितना है। इसराइल तो ऐसे दादागिरी कर रहा है कि वो किसी को जिंदा रहने ही नहीं देगा। युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम के बाद भी अस्पताल के ऊपर बम मार दिया, बच्चे मर गए। मासूम बच्चों का क्या कसूर है? मासूम बच्चों के ऊपर, कैंप के ऊपर, रिफ्यूजी कैंप के ऊपर बम मार रहा है। तो ये सब चीजें हैं। आपने ये कहा कि सरकार तमाम ऐसे मुद्दे लाकर और बिल लाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। आज मार्केट क्रैश हो गया ना, आज लोगों का पैसा डूब गया, तो निवेशक करें ट्रंप की दोस्ती का ऐलान प्रधानमंत्री जी की। कहां खड़ा कर दिया ला करके देश को? कहां खड़े हो गए लोग? मध्यम वर्ग परेशान है। मध्यम वर्ग को घर चलाना मुश्किल हो गया, उसके ऊपर चर्चा ना हो जाए। नौजवान पलायन कर रहा है नौकरियों के लिए, उनके ऊपर चर्चा ना हो जाए। नए नए मुद्दे खड़े करते रहते हैं। आपने कहा कि राहुल जी नौजवान, किसान और बेरोजगारों के बारे में सोचते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा है, आज तक एक बात बताइए कोई गलत कही हो? एक बात नहीं बता सकते आप। जो राहुल गांधी ने कहा 100% वही सच साबित होता है। एक सवाल और है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हम देख रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। कल हमने देखा कि जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है वहां पर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। आप इसे कैसे देखते हैं? शिक्षा के मंदिर में प्रदर्शन क्यों? वो शिक्षा का मंदिर है। उन्हें पता है, उनकी समझ में आ रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है। यह वक्फ का कानून कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है। यह वक्फ का कानून संविधान के खिलाफ है और यह संविधान को रौंदने वाला कानून है। जेएनयू से बुद्धिजीवी पैदा होते हैं, तो उनको तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, देश के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये धीरे 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 एक विचारधारा को केवल रखना चाहते हैं, अपने ऐसे मन तो लोगों को कुचलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नरदेश्वर के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।